हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने टॉप क्लास ट्यूशन में। ये क्लास नंबर आप लोगों के लिए होने वाला है 59। दोस्तों, अगर आप लोग कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग सही जगह पर आ चुके हैं। दोस्तों, इसमें आप लोगों के लिए एनसीईआरटी से, लुसेंट से और पीवाईक्यू से क्वेश्चन लाया है और हर एक बार यहाँ से क्वेश्चन लड़ने को मिलता है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में। अगर आप लोग जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाला है। खास करके आपको बीपीएससी टीचर वाले के लिए भी और ग्रुप डी वाले के लिए, बिहार एसएससी, एनटीपीसी, बिहार पुलिस के लिए ये सेशन रामबाण होने वाला है। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। फ्यूचर में ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। चलिए बिना लेट करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्श किसमें सम्मिलित है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 2, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया वो देखिए। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? नीति के निर्देशक सिद्धांत से कौन सा भाग संबंधित है? तो ये चौथा भाग हो जाएगा। कौन सा भाग हो जाएगा? चौथा भाग हो जाएगा। फिर आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है देखिए। डायमंड चतुर्भुज परियोजना क्या है? तो डायमंड चतुर्भुज परियोजना जो है ये आपको हो जाएगा हाई स्पीड रेल प्रणाली। क्या हो जाएगा? हाई स्पीड रेल प्रणाली। आगे बढ़ते चलेंगे और अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते चलिएगा। ठीक है, देखिए डैश सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा संघवाद। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखिए। यहाँ कह रहा है कि 2001 से 11 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि डैश है। तो 2001 से 11 के बीच अगर बात करें तो 17.70%, 70%। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग से विनती है दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं आगे की ओर। देखिए कौन सा समाज सुधार और उनके कार्य का युग्म सही से सुमेल किया गया है? कौन सा? तो ये हो जाएगा आपको अलीगढ़ आंदोलन आधुनिक शिक्षा। अलीगढ़ आंदोलन आधुनिक शिक्षा। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन एनसीईआरटी से और लुसेंट से मिक्स है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये सारा का सारा क्वेश्चन। इसीलिए आप लोग ध्यान से इन सभी क्वेश्चन का तैयारी कीजिए। निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था को कमजोर नहीं किया था? जाति व्यवस्था को किसने कमजोर नहीं किया था? आरक्षण की नीति ने। किसने? आरक्षण की नीति ने जाति व्यवस्था को कमजोर नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने उत्तर और मध्य भारत के लोगों के बजाय अधिक डैश की भर्ती करने का फैसला किया था। किसको भर्ती करने का फैसला किया था? ये सिखों को। किसको? सिखों को। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। 9 नंबर में ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वही जवाब देना पड़ेगा। ठीक, देखिए उसके बाद आते हैं। क्षेत्रीय सहयोग के लिए इंडियन ओशियन रेम एसोसिएशन IOR ARC का मुख्यालय कौन सा देश है? ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मॉरिशस। कौन सा देश है? मॉरिशस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे 10 नंबर में। इसमें क्या कर रहे थे कि किस ऐतिहासिक घटक के बाद अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? प्रथम विश्व युद्ध के बाद महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ था। अच्छा, आप लोग को दोस्तों ये बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव वेवेल की योजना में शामिल नहीं था? वेवेल की योजना में कौन सा प्रस्ताव शामिल नहीं था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अर्थात क्या कहा गया 4 में? केंद्रीय विधायिका में कांग्रेस और लीग की संख्या बराबर होनी चाहिए। ये प्रस्ताव इसमें प्रस्तावना वेवेल में की योजना में शामिल नहीं था। बाद बाकी
ये सारा का सारा जो था प्रस्ताव वेबेल की योजना में शामिल था। कौन सा? 1, 2, 3 पढ़ लेते हैं। ये देखिए, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होने थे। ये उसका एक योजना में शामिल था। पुनर्निर्मित परिषद 1935 के अधिनियम के ढांचे के भीतर कार्य करती है, ऐसा होना चाहिए। गवर्नर जनरल को मंत्रियों की सलाह पर वीटो का प्रयोग करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये बात जो था 4 नंबर का, ये बात नहीं था उसमें। ठीक है, जो इसमें नहीं पूछा है तो नहीं जवाब देना है। क्या कह रहा है इसमें? देखिए, कह रहा है केंद्रीय विधायिका में कांग्रेस और लीग की संख्या बराबर होनी चाहिए थी। ये बात कहीं भी नहीं था। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया? देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है? मृदा अपरदन जैसे दोस्तों मान चलिए ये पहाड़ है। ठीक है, ये क्या है? पहाड़ है। तो पहाड़ है तो यहाँ से अगर बारिश होती है, पानी आती है, तो यहाँ का मिट्टी जो होता है वो बह करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है। ठीक है, उसी को कहा जाता है मृदा अपरदन। तो इसको रोकने के लिए कौन सी विधि अपनाया जाता है? तो इसको रोकने के लिए जो विधि अपनाया जाता है उसका नाम है वेदिका कृषि। कौन सा? वेदिका कृषि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर की ओर। कह रहा है भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो ये इसका जवाब हो जाएगा 13 नंबर का छत्तीसगढ़ में। ई लोक अदालत, कौन सा लोक? ई लोक अदालत। कौन सा? ई लोक अदालत का इसमें किया गया था? छत्तीसगढ़ में किया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में किया गया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ आप लोग को बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा या राज्य संघ राज्य क्षेत्र सही सुमेलित है? 14 नंबर का क्वेश्चन में ये हो जाएगा नीति उत्तराखंड में। कौन सा? नीति उत्तराखंड में। नीति दर्रा जो कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का प्रकार नहीं है? तो साइबर अपराध का प्रकार कौन सा नहीं है? साइबर जबरन वसूली, डेटा उल्लंघन, फिशिंग, भ्रष्टाचार। कौन सा हो जाएगा ये बताइए। इसमें पूछा गया है साइबर का कौन सा अपराध नहीं है, तो ये हो जाएगा भ्रष्टाचार। ये साइबर अपराध का प्रकार नहीं है। ठीक है, साइबर जबरन वसूली ये भी हो जाएगा। डेटा उल्लंघन करना ये भी साइबर अपराध में आ जाता है। फिशिंग मतलब ये भी, फिशिंग का मतलब दोस्तों यहाँ मछली मारना नहीं हुआ। फिशिंग एक प्रकार का लैंग्वेज है जो साइबर अपराधी इसका उपयोग करता है, जिसको हम फिशिंग बोलते हैं। ठीक है, 16 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। किस जैन ग्रंथ में वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अंगीकृत कर लिया था? ये बात सत्य था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अपने जीवन के अंतिम काल में जैन धर्म को अपना लिए थे। ये कौन से ग्रंथ में लिखा गया था? तो ये आपको लिखा गया था परिशिष्ट पर्वन में लिखा गया था। ठीक है, परिशिष्ट पर्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन में देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक एक क्वेश्चन कलेक्ट करने में, उसको सेलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगता है। हमारी टीम आप लोग के लिए लगातार कंटिन्यू काम कर रही होती है, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि उसको मोटिवेट जरूर कीजिएगा एक लाइक और सब्सक्राइब करके। देखिए, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? पश्चिम मध्य जो है, जैसे मान चलिए दोस्तों आपको एक थोड़ा सा, ये भारत हो गया। ठीक है, ये भारत हो गया। ठीक है, पश्चिम मध्य ये आपको उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। पश्चिम मध्य का मुख्यालय मतलब इस भाग का मुख्यालय कह रहा है किस शहर में स्थित है। पश्चिम मध्य का मुख्यालय जो है किस शहर में स्थित है? तो आपको 17 नंबर का जवाब क्या दे देना है? जबलपुर। जबलपुर कौन से राज्य में है? राजस्थान में है। ठीक है, तो जबलपुर। ठीक है, पश्चिम मध्य का मुख्यालय जो रेलवे मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में, राजस्थान के। अब संरचनात्मक विकास के भाग के रूप में भारत द्वारा अफगानिस्तान में कौन सी परियोजनाएं शुरू की गई है? तो इसका राइट जवाब देख लेते हैं क्या हो जाएगा 18 नंबर का। तो 18 नंबर का आपको देखिए, इसका जवाब ये दोनों हो जाएगा, ये एक और ये दो, एक और दो दोनों हो जाएगा, तीन नहीं होगा। ठीक है, इसमें जरांज देलाराम
राजमार्ग और सलमा डैम दोनों हो जाएगा। क्या कि अवसंरचनात्मक विकास के भाग के रूप में भारत द्वारा अफगानिस्तान में कौन सी परियोजना शुरू की गई? तो ये दोनों परियोजनाएं शुरू की गई, तीसरा नहीं होगा। ठीक है, 1 और 2 सही है, बाद बाकी गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में क्या पूछा गया देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आप लोग को पता होगा, ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत करना, इसलिए ब्रिटिश को कहा गया था कि भारत को छोड़ो, यहाँ से तुम लोग वापस जाओ। भारत में महान्यायवादी को डैश के द्वारा नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया था। महान्यायवादी को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया था। 21 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं, क्या कह रहा है देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति स्पीकर होता है। कौन होता है? स्पीकर होता है। ठीक है, 22 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है देखिए, कह रहा है किसे जैविक स्वर्ग माना जाता है? किसे जैविक स्वर्ग माना जाता है? तो ये मन्नार की खाड़ी को जैविक स्वर्ग माना जाता है। मन्नार की खाड़ी दोस्तों किस राज्य में? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसकी महात्मा गांधी ने आलोचना नहीं की? किसकी आलोचना नहीं की थी महात्मा गांधी ने? ये वर्ण व्यवस्था की आलोचना नहीं की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 का चलते हैं, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। औपनिवेशिक काल के दौरान पूर्वी भारत में रेल लाइनें बिछाने के लिए कौन सी कंपनी जिम्मेदार थी? तो ये कौन सी कंपनी जिम्मेदार थी? ये ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी जिम्मेदार थी। कौन? ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी जिम्मेदार थी। ये क्वेश्चन लास्ट है। ये कह रहा है सभी ग्रहों में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? सबसे कम कौन से ग्रह का है, ये आप लोग को भी बताना है, और इसको हम कमेंट में आप लोगों से इसका जवाब चाहते हैं। ठीक है, जो जो लोग जवाब देंगे, ठीक है, उसका नाम हम सबसे पहले नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक जो दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो कर दीजिए, क्योंकि आने वाला नेक्स्ट क्लास आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे देगी कि कब ये क्लास आने वाली है। ठीक है, और वैसे भी प्रत्येक दिन हमारी क्लास आती है। ठीक है, थैंक यू।